हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर 9 दिसंबर की शिफ्ट 3 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेंगे। जो क्वेश्चन बड़ा होगा उसको मैं हिंदी लैंग्वेज में भी दिखा दूंगा। जो लोग हमारे साथ हिंदी मीडियम से जुड़े हैं तो वो भी जिससे क्वेश्चन को समझ पाए। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन पर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे हमसे बोला है कि मॉन्टी पेड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹480 ऑन ए पर्टिकुलर सम आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, मॉन्टी है वो 480 रुपये पे करता है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। ठीक है, और बोल रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% है और 2 साल के लिए पे कर रहा है तो 16% वो इंटरेस्ट दे रहा है। 16% की वैल्यू क्वेश्चन में 480 रुपये दे रखी है। हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो 100 की वैल्यू चाहिए। एक की वैल्यू निकालूंगा तो 16 3 48 30 आ जाएगा। 100 की चाहिए, 2 जीरो यहाँ पे चिपकाने, 2 जीरो यहाँ पे चिपकाने, 3000 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन था पहला। दूसरा अपना क्वेश्चन है, बोला कि कर्व सरफेस एरिया दे रखा है एक कॉन का जिसकी रेडियस 21 है, 594 है। हमसे पूछ रहे हैं उसकी स्लैंट हाइट। आपको पता है कॉन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर जिसका बेस रेडियस 21 है तो आर 21 हो जाएगा। यहाँ से एल निकलेगा अपना, तो ये है 594। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, तो देखते हैं क्या आएगा। देखो 11 से काट देता हूँ इसको, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। बचेंगे कितने अपने पास? 4 44, 11 दूनी 44। वैसे तो 22 से ही कट जाता पर 2 से काट लेता हूँ अब 27। हमें क्या चाहिए? देखो 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम और 3 से ये कट जाएगा 9 टाइम। तो यहाँ से स्लैंट हाइट अपनी 9 आ गई। हमसे यही पूछा था कि जो स्लैंट हाइट है, जो त्रियक ऊंचाई होगी वो क्या होगी, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक क्या है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। एक तो अपना ये हो गया, एक ये हो गया। किस पे है राइट एंगल? यहाँ पे लिखा है बी और एफ पर है 90 है। यानी एक तो अपना ये 90 डिग्री है, ये बी पर है, और एक ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये एफ पर है। ठीक है, ट्राइंगल क्या था? एक तो अपना ए बी सी था, तो ए को यहाँ मान लो, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा डी ई क्या था अपना? डी एफ ई। डी एफ ई है तो डी, ये एफ, ये ई। ठीक है, चाहो तो देखो इसको ऐसे सीक्वेंस में मान लो कि इसको ए बी सी को यहाँ मान लो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कहीं भी मान लो। ऐसे तो मैं सीक्वेंस में मान लेता हूँ ए बी सी। ये अपने दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। अब देखते हैं आगे क्या गिवन है। ए की वैल्यू 25 गिवन है, ये वाली वैल्यू 25 है। ठीक है, और एंगल ये अपना 25 है, ये यानी ये वाला एंगल अपना 25 है। ठीक है, और हमें बोला है ए सी और ए डी की लेंथ इक्वल है। ए सी मतलब ये वाली और ए डी मतलब ये वाली इक्वल है। पूछ रहा है कि तो कौन सी कंडीशन सही होगी। देखो चारों ये जो कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी की है, तो इतना तो पता है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी की कई सारी कंडीशन होती हैं। देखो यहाँ पे ये 90 है, ये 25 है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये एंगल जो भी आएगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो 180 में से दोनों का सम घटाता तो आ जाता, लेकिन मैंने मान लेता हूँ कि ये फाई आएगा। तो ये भी 90 है, 25 है, ये वाला भी फाई आएगा अपना, ये वाला एंगल भी। ठीक है, तीनों एंगल इक्वल हो गए अगर आप देखें उसके अकॉर्डिंग तो। और ये दोनों साइड इक्वल है। तो देखो एक चीज देखो आप, ये वाला अपना क्या है, आ, मतलब ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, और इस पे एंगल 25 है, इस पे फाई है, इस पे 25 है, इस पे फाई है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन होंगे कैसे वो भी अपन को एक सीक्वेंस जरूरी है ना सही लेना। तो जैसे इसको अगर मैं लूँ तो देखो सब में ए बी से स्टार्ट है, तो पहले मैं ए बी ले लेता हूँ। और ए बी क्या, सब में ए बी सी है, तो ए बी सी ले लेता हूँ। अब देखते हैं कि इसके जो कॉन्ग्रुएंट कौन सा आएगा। तो देखो ए बी लाइन है अपनी ये वाली, जिसपे 90 और 25 बन रहे हैं। तो 90 और 25 इस वाली लाइन पर बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? लेकिन देखो हमने पहले लिया है ए पर तो 90 नहीं था ना, बी पर 90 था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पहले क्या लेना पड़ेगा? ई, फिर लेना पड़ेगा एफ, और तीसरा बच जाएगा डी। ठीक है, बाई ऑप्शन भी बना सकते थे। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आपको पता भी होंगी, तीन जो कंडीशन होती है अपनी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोल रहा है इसका HCF फाइंड करना है। आपको पता है जब भी फ्रैक्शन का जो HCF फाइंड करना हो तो उसका तरीका क्या होता है? पहले मैं ये लिख लेता हूँ 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8। HCF की पूछा है तो जो ऊपर वाली वैल्यू है इनका हमें HCF लेना होता है अगर HCF की बात करें, और नीचे वाले का LCM। अगर LCM की बोलता तो ऊपर LCM और नीचे HCF। ठीक है, तो इनका तो अपन को HCF चाहिए 1 3 5 7 का। देखो कुछ भी इसमें ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन आएगा, तो 1 ही हो जाएगा HCF। तो डिवाइड बाई एलसीएम 2 4 6 8, इन सब का एलसीएम चाहिए। देखो 8 दूनी 16, 16 नहीं आएगा, 8 24, 24 से सब में भाग चले जाएगा, तो 1/24 आ जाएगा HCF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डीआई का क्वेश्चन है अपना, देखते हैं पूछा क्या है। यहाँ पे पूछा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डोनर्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं ये वाले अपने, और ये लिखा है यहाँ पे 80 डिग्री टू द एवरेज। ठीक है, मतलब 80 डिग्री का हमसे रेशियो पूछा है, किससे? एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ डोनर्स ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी। ए और ए बी, ए वाला ये है 90 डिग्री है ये। ठीक है, और ए बी वाला ये है 70 डिग्री।
90 डिग्री तो अपना ये है और 70 ये है, 90 और 7 कितना हो जाएंगे 160, लेकिन उसके एवरेज की बात कर रहा है तो 160 का आधा क्या आ जाएगा 80, और इनका रेशियो पूछा था तो 1:1 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन अपना है 6, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे बोला है आभा और अनुज हैं जो एक साथ काम करते हैं और वो काम को 40/9 दिन में कर देते हैं। आभा को मैं ए से लिख लेता हूँ, या आभा ही लिख लो पूरा, चाहे ए भी लिख देता हूँ, और अनुज को मैं ए एन से लिख देता हूँ। ये किसी काम को 40/9 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोला है इफ आभा हैड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट एज एक्चुअली डिड अनुज हैड वर्क। ठीक है, 1/3 ऑफ हिज एक्चुअल इफिशियंसी। ओके, आगे हमसे बोला है कि जो आभा है वो अपनी इफिशियंसी के ट्वाइस इफिशियंसी से काम करती है। ठीक है, तो ये कर रही है ट्वाइस इफिशियंसी से, तो 2ab आ जाएगा। और अनुज है वो काम कर रहा है सिर्फ उसकी एक्चुअल इफिशियंसी का 1/3 से, तो ये क्या आ जाएगा, अनुज अगर 1/3 से कर रहा है तो an/3 में नाम में लिखे हैं मैंने यहाँ पे। अब जो काम हो रहा है वो कितने हो रहा है 60/17 दिन में हो रहा है, तो दोनों वर्क को इक्वल कर देते हैं। ये 2ab इफिशियंसी से काम कर रहा है, ये ओरिजिनल का 1/3 से काम कर रहा है। अभी जो काम हो रहा है वो हो रहा है 60/17 दिनों में। ठीक है, पूछा है कि फाइंड द टाइम आभा वुड टेक द कंप्लीट द वर्क, तो आभा को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा है। पहले सॉल्व करते हैं। देखो 20 या 60 और 20 दूनी 40, और तो कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं चलो इसको प्रॉपर कर देता हूँ। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2ab/9 तो ये आ जाएगा प्लस, और ये सेम 2an/9 ये आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ab आएगा, लेकिन डिवाइड में 17 और है, ये आ जाएगा प्लस। देखो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो an/17 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है। ये देखो 2ab/9 है और ये 6ab/17 है, तो इसको तो हम ले आएंगे एक साइड, तो क्या आ जाएगा ab तो अपना कॉमन आ जाएगा, ये आएगा 2/9 माइनस के 6/17 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा अनुज कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/17 माइनस, इसको इस साइड ले जा रहे हैं हम 2/9। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा अपना। यहाँ से आ जाएगा ए बी, एलसीएम अगर लूंगा तो यहाँ पे 17 और 9 का कितना आएगा 153। ठीक है, तो हो जाएगा 17 दूनी 34 और 9 6 की 54, 34 माइनस 54। माइनस का इसलिए है क्योंकि उसको दूसरी साइड ले जाना था, पर उससे फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये कितना है 20 का डिफरेंस है, यानी -20 इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना अनुज आएगा सेम वही एलसीएम तो 153 आएगा। ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 17 दूनी 34, यानी 9 माइनस के 34। ठीक है, 34 में से मैं 9 घटा दे तो कितने आते 24, तो 25 आ जाएंगे और माइनस का 25। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये तो कट जाएगा अपना, तो आभा और अनुज की एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25/20, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 5 25, 5 चौके 20। यहाँ से टोटल वर्क कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लो, पहले से निकाल लेते हैं। आभा 5 से काम करेगी, अनुज 4 से, तो 5 + 4 9 इंटू टोटल टाइम लग रहा था स्टार्टिंग में 40/9। अब हमसे पूछ रहा है आभा को अकेले करने में कितना टाइम लगेगा, तो अकेले का निकाल लेते हैं आभा का। आभा की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 का भाग दे देते हैं, 9 से तो 9 कट जाएगा और 5 से ये 8 टाइम कट जाएगा, तो 8 डेज अपना सवाल का सही आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा बस टाइम टेकिंग था यहाँ पे यार। आभा और अनुज को मैं एक्स और वाई मान लेता तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता, उसको लिखने में भी थोड़ा सा टाइम जाता है। p-1/p की वैल्यू 6 है और हमें ये चाहिए। सबसे पहले तो हम स्क्वायर करेंगे, तो अपना p² + 1/p² आ जाएगा। ये तो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, माइनस है तो ये +2 हो जाएगा 38। अभी हमें क्या करना है, एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके p⁴ + 1/p⁴ आएगा। ये हो जाएगा 38 का स्क्वायर -2। अब 38 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो यहाँ पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो देखो 38 का कितना होता है, 38 का होता है शायद 1444, 1444 में से माइनस करते हैं 2, तो 1442 आ जाएगा। तो 50 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और एटलीस्ट 30 तक क्यूब। बोले कि एक 7 डिजिट नंबर है, इस तरीके से है 8 9 4 7 6, यहाँ पे स्टार है 2 है। पूछ रहे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार की ऐसी कौन सी सबसे छोटी वैल्यू होगी जिससे कि जो नंबर है 8 से डिविजिबल हो जाए। देखो ये 6 है, स्टार की जगह मैं मान लेता हूँ कि x है और यहाँ पे 2 है। इस नंबर को हमें 8 से डिविजिबल करना है। हमसे पूछा है कौन सी सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल होगी, तो क्यों ना हम ऑप्शन से जाएं। ऑप्शन में भी कौन सा ट्राई करेंगे, पहले सबसे छोटा, तो सबसे पहले 1 ट्राई करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो आपको पता है 8 7 56 आएगा, फिर 5 बचेगा तो 52, जिसमें भाग जाएगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैंने 2 रखा तो अब भी वही सेम चीज होगा, 2 रखूंगा तो 8 7 56, 6 बचेगा 62, फिर भी भाग नहीं जाएगा। अगर मैंने 3 रखा तो जब यहाँ पे मैं 3 रखूंगा तो 8 7 56, लेकिन इस बार कितने बचेंगे अपने 7 बचेंगे, फिर 72 वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 रखने पर डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को आपको ऑप्शन के थ्रू ही बनाना था।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, बोल रहा है एक मेगा स्टोर में 20% डिस्काउंट का ऑफर दिया जाता है ग्रोसरी आइटम पर। आगे बोल रहा है साक्षी ने एक ग्रोसरी आइटम खरीदा जो कि 400 रुपए का था, ठीक है। बोले व्हाट इज कॉस्ट प्राइस इफ द स्टोर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो पूछ रहा है उसका कॉस्ट प्राइस क्या था यदि स्टोर ने 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाया। देखो पहले तो 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 20% होता है 1/5, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो एमपी से एसपी का रेशियो आ गया। और यहाँ पे बोल रहे हैं 25% प्रॉफिट हो रहा है, 25% होता है 1/4, तो 4 पे 1 का प्रॉफिट, यानी 4 से 5 आ जाएगा अपना। इन दोनों को हम इक्वल बना लेते हैं क्योंकि एसपी तो सेम ही है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 5 25, 5 चौके 20। अब इसको सेम बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 चौके 16 और ये 25, तो यहाँ से एसपी तो अपना सेम बन गया है। तो अब क्वेश्चन अपना इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो मार्क प्राइस था स्टोर का, वो मतलब जो ग्रोसरी था उसका 400 था, जबकि यूनिट के अकॉर्डिंग 25 यूनिट है, 25 यूनिट की वैल्यू 400 है। हमसे सीपी पूछा है, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू पूछा है। कितना गुना है ये, 25 एकम 25 बचेंगे 15, 25 से 150, 16 गुना है, वैल्यू चाहिए 16 की, तो 16 गुना 16 मतलब 16 का स्क्वायर, 256 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपन को एक फंक्शन दिया गया, बोल रहे हैं एक्स बराबर 14 पे इसको सॉल्व करना है। जब यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 14 रखूंगा, ठीक है। देखो ऐसे सवाल इसलिए दिए जाते हैं, ऐसे नहीं कि आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक होता है ऐसे सवालों में। अब लॉजिक क्या होता है, देखो यहाँ पे 15 आ रहा है, आपको पता है कि x की वैल्यू 14 है और यहाँ पे 15 आ रहा है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे अगर मैं 1 जोड़ू तो 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे करना ये होगा, बस क्वेश्चन ये इसलिए दिया जाता है कि यहाँ 15 की जगह आपको x+1 रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो x की जगह मैं क्या रखूंगा, मतलब यहाँ तो अपना ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 ही रहने देंगे इसको, तो माइनस 15 की जगह रखूंगा x+1 और इससे मल्टीप्लाई क्या है x की पावर 3, फिर वापस 15 है तो 15 की जगह मैं रखूंगा x+1 और इसकी जगह फिर यहाँ पे x स्क्वायर है, माइनस वापस 15 है, 15 की जगह x+1 रखूंगा और फिर x से गुणा है, प्लस का 40 है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये तो x की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 आ जाएगा और एक माइनस x की पावर 3 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो एक प्लस x की पावर 3 आ जाएगा, एक x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो एक माइनस x स्क्वायर आ जाएगा और एक माइनस x आएगा और प्लस का 40, ठीक है। काफी लोग इस चीज में ही कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब वो नॉर्मल वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, तो वैसे नहीं पूछे जाते हैं ये सवाल, ऐसे खतरनाक सवाल थोड़ी ना पूछता है। ऐसे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 40 माइनस x आ गया और x कितना है अपने पास 14, तो 40 माइनस 14 निकालना था 26, ठीक है। आज के बाद अगर ऐसा सवाल आता है तो उसमें ऐसा ही लॉजिक लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्ग्रुएंसी पे एक और सवाल पूछ लिया इन्होंने, बोल रहा है कि ABC और PQR दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक तो हो गया क्या अपना ABC, दूसरा है अपने पास P और Q और R, जिसमें बोला है BC की लेंथ 6 है, एंगल A अपना 75 डिग्री है, ठीक है। देन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो आपको पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट दिए, तो जैसे लिखे हैं वैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी अगर एंगल A 75 है तो एंगल P भी 75 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये वाली साइड 6 है तो ये वाली साइड भी 6 होगी। पूछ रहा है कौन सा ट्रू है, तो देखते हैं। QR की वैल्यू 6, QR की वैल्यू 6 बिल्कुल है, और बोल रहा है R 75, नहीं R 75 नहीं होगा, P 75 होगा, ये तो गलत बोल रहा है। QR की वैल्यू 6 है, बिल्कुल है, बोल रहा है Q 75 है, नहीं ये भी गलत कह रहा है। 75 हमें पता है सिर्फ P के बारे में, तो P 75 होना चाहिए, P यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 75 है, ठीक है। लेकिन और 6 कौन सा है, QR 6 है, PR तो 6 नहीं है, PR के बारे में तो पता ही नहीं। तो ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। हमसे यही पूछा था कि कौन सी कंडीशन है वो ट्रू होगी। इसके बाद चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है अपना वापस। बोले ए थीप रनिंग एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, एक चोर है जो x किलोमीटर पर आवर से भागता है, ठीक है। फिर इसका पुलिस वाला पीछा कर रहा है, कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे बोल रहा है इफ थीप इज अहेड बाई 100 मीटर, यानी जो चोर था वो अपना यहाँ पे था, ठीक है, और जो पुलिस वाला होगा वो इस पॉइंट पे होगा। तो स्टार्टिंग में जो चोर है 100 मीटर की दूरी पर था, अब चोर ने इधर भागना स्टार्ट किया x की स्पीड से, पुलिस वाला भी इधर ही भागेगा, पकड़ना है तो इसको, और ये कितने की स्पीड से भाग रहा है, 10 की स्पीड से। आगे बोले तो पुलिस मैन कैच द थीप आफ्टर 3 मिनट, ठीक है। तो पुलिस वाला है वो चोर को 3 मिनट बाद पकड़ लेता है। तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। देखो आपको पता है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड तो हम लगाएंगे ही, ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ये x की स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 माइनस x, ये तो होगी रिलेटिव स्पीड। टाइम लग रहा है 3 मिनट, तो आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही लगा देते हैं। स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड लगेगी 10 माइनस x। डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर कवर करनी है, लेकिन सारे आंसर किलोमीटर में है और जो स्पीड है वो भी किलोमीटर में थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस 100 मीटर है इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे,
100 मीटर है, अगर मैं आपसे पूछूं किलोमीटर में कितनी है तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, यानी 1/10 होगा ये, तो इसको मैं 1/10 लिख देता हूँ। जो अपनी डिस्टेंस है वो तो 1/10 आ जाएगा। अब टाइम कितना लग रहा है, 3 मिनट। अब देखो टाइम भी अपन को आवर में बदलना पड़ेगा, तो 3 मिनट है, 3 मिनट को मैं अगर आवर में बदलूं तो क्या करते हैं हम, 60 का भाग देते हैं, तो 60 का भाग देंगे तो 1/20 आएगा। तो यहाँ पे है 1/20, तो 20 ऊपर चले जाएगा, तो 10 से ये कट जाएगा 2 टाइम। हमें चाहिए था x, 10, 2 को इधर ले आता हूँ और x को उधर भेज दूंगा, तो 10 - 2 8, 8 किलोमीटर पर आवर अपनी चोर की स्पीड आ जाएगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, बोल रहा है ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाई बस, कुछ दूरी बस से चलता है 45 की स्पीड से, ठीक है। इसके बाद इमीडिएटली रिटर्न होता है और स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए कार से 80 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड पूछिए, आपको पता है कोई बंदा सेम, मान लो x किलोमीटर जा रहा है, x किलोमीटर आ रहा है, सेम डिस्टेंस है, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है अपनी 2ab/a+b, ठीक है। जब सेम डिस्टेंस होती है तो ये फॉर्मूला होता है, एक की स्पीड अपने पास 45 है, दूसरी स्पीड अपने पास 80 है, यहाँ पे दोनों का सम आएगा 8 और 4 12 125। सॉल्व करेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा, 5 से काटूंगा 16 टाइम, 5 से काटूंगा 25 टाइम, 5 से काटूंगा 5 टाइम, 5 से काटूंगा 9 टाइम। अब कुछ कट नहीं रहा, 16 नंबर 144 और 144 गुणा 2, ये आ जाएगा 288। 288 को डिवाइड करना है 5 से, 5 5 25, बचे 3 38, 5 7 35 और फिर कितने बचे 3 30, 5 6 30, 57.6 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, फटाफट करवा रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम देने से जब क्वेश्चन हो गया तो रुकने का क्या मतलब है। पूछ रहा है डिफरेंस, पूछ रहा है किस किस के बीच में, कॉस्ट ऑफ फ्रूट ए एंड बी ऑन ऑल 5 शॉप, सारी की सारी 5 शॉप में ए और बी के बीच में डिफरेंस पूछा है। 2 तरीके हैं, या तो साथ साथ में डिफरेंस ले लो या दोनों को जोड़ के डिफरेंस ले लो, एक ही बात है। सिंपल सा आसान क्वेश्चन है, इसको जोड़ के इसके जोड़ के आपको डिफरेंस लेना है, आप कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। कुछ अच्छे सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन 15 है, बोला है कि साइन थीटा अपना 8/17 है। एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बना दूं, इसको मैं थीटा मान लूं, तो साइन 8/17 है। साइन होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये 8 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। पूछा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बताना है। आपको पता है टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 8/15 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, इसका ही उल्टा हो जाएगा, यानी 15/8 हो जाएगा। ये सॉल्व करना है तो 15 × 120, नीचे तो 120 आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 5 और 4 9 और 22 और 6 28, 289/120, उसको हम पहले ही निकाल चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 16 है, बोल रहे हैं इन ए सर्टेन शॉप द प्रॉफिट इज 130% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है वो सीपी का 130% होता है। जैसे अगर मैं सीपी को सपोज 100 मान लूँ, तो लाभ हो रहा है 130% सीपी का, तो एसपी कितना आएगा, 130 का लाभ है और 100 सीपी था, तो 230 एसपी हो गया। आगे बोल रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 28%, अगर सीपी है वो 28% बढ़ गया तो 128 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोल रहे सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, लेकिन सेलिंग प्राइस अभी भी हम 230 ही रख रहे हैं। तो पूछ रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो नियरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ से इनका रेशियो ले लेंगे पहले, तो 2 6 12, 2 4 8, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 और 1 6, और तो कुछ कटेगा नहीं। 64 के सामान को 115 में अगर आप बेचोगे तो लाभ कितने का होगा, 36 का तो होगा 100 तक, और 15 और 36 और 5 31 और 10 41, 41 का लाभ हो रहा है कितने पर, 64 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, चाहो तो पहले थोड़ा सॉल्व कर लो या डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। चलो सॉल्व कर देता हूँ, 4 से 25 टाइम, 4 से 16 टाइम, अब तो नहीं कटेगा, 25 एकम 25, 2 असिल 25 चौके 100, 100 और 2 102, डिवाइड करना है 16 से, 16 6 की सही की है ना, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 100 और 2 102, 16 6 की 96 होते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हमने कर दी है, ये जो डिफरेंस मैंने गलत निकाल लिया था, वापस निकाल लेते हैं। ये अपना 115 आया था ना, 64 के सामान को मैं 115 में बेचूंगा तो 36 और 15 51 आएगा, 41 लिख दिया था मैंने। ये 64 और इंटू 100, 5 से मतलब 4 से काटूंगा तो ये 25 टाइम, 4 से काटूंगा तो 16 टाइम। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 25 एकम 25, 2 असिल और 25 पंजे 125, 125 और 2 127, 1275/16, 16 संते 112 होता है और 16 × 128, वैसे 128 के काफी आसपास है, इतना पता चल रहा है कि 80 के आसपास आंसर आएगा, पर निकाल लेते हैं। 16 संते 112, बचे कितने अपने पास 16, अब की क्या उतारेंगे 5, देखो 16 नंबर होते हैं 144, 9 बार जाएगा 79 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। देखो 79 के नियरेस्ट ऑप्शन सिर्फ 80 है,
सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट मतलब उसके आसपास आ भी जाएगा, पर जरूरत नहीं है। रेशियो पूछा है नंबर ऑफ बॉयज का इन ईयर ए एंड सी टुगेदर, ईयर ए एरा सी एरा और बॉयज का यानी 80 और 120 200, 200 का रेशियो किससे पूछा है? नंबर ऑफ गर्ल, गर्ल का जो वाई और ई को जब एक साथ ले, वाई कहाँ है? नहीं वाई नहीं, ई और एफ, ई और एफ को एक साथ ले और गर्ल, गर्ल मतलब 40 ये और 80 ये 120 के साथ, 0 से 0, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 5 3 का रेशियो आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2/9 है, तो इसकी वैल्यू निकाल लें। तो देखो यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या निकालना है, लेकिन यहाँ से समझ आएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकता हूँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है जब एलसीएम लेंगे तो इधर साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो 1 और ये वाली वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है 2/9, तो जो वैल्यू आई है उसकी उल्टी हो जाएगी, तो 9/2 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन अपना 19 है, बोला द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा अगर मैं ए मानूं तो साइड 36 सेंटीमीटर है। पूछ रहा व्हाट इज द रेडियस, रेडियस बतानी है सर्कल की, कौन सा सर्कल? जो सर्कमस्क्राइब है दिस क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। एक होता है इंस्क्राइब, एक होता है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब होता है तो इसके बाहर की तरफ होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज में जो कैपिटल आर होता है वो आपको डायरेक्ट पता होगा, क्या होता है a/√3। साइड है 36, ठीक है, उसको √3 से डिवाइड करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 12 × √3 और एक √3 से √3 कट जाएगा, तो 12√3 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अपना 20 है, आसान ही क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है? a³ लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? b³ लिखा है। a माना है मैंने 146 को, b माना है 143 को, यहाँ पे a² लिखा है, फिर क्या लिखा है? b² लिखा है और फिर प्लस ab। आपको पता है a - b आंसर आ जाएगा, यानी 146 - 143 3। कैसे आ जाएगा? इसको जब आप ओपन करोगे तो a - b आएगा और ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो नीचे वाली वैल्यू के सेम ही होगी, तो ये कट जाएंगे, तो a - b आंसर आ जाएगा, मतलब 146 - 143 3 आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे a और b है, अपने पास देखो x है, a है, b है, 3 वेरिएबल हैं और अपने पास इक्वेशन एक है। आप अपनी मर्जी से काम करो, x को कुछ भी मान लो, ठीक है। x को क्या मान लेते हैं हम? 2-3 फंक्शन है, 45 मान लेते हैं। चलो 45 माना तो ये क्या आएगा 2 × cos 45, cos 45 1/√2, स्क्वायर करूंगा तो 1/2 माइनस sec 45 √2 होता है, स्क्वायर किया तो 2 डिवाइड tan 45 तो 1 होता है, तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू ये आएगा a + b। और जब मैंने 45 लिया तो ये cos 90 हो जाएगा, cos 90 होता है 0, तो इतना आ गया अपना। यहाँ से अगर देखोगे आप तो इसको अंदर में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 1/2 तो कितना आ जाएगा 1 - 4 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू तो पता चल गई कि a की वैल्यू -3 होगी, ठीक है। a की वैल्यू -3 सिर्फ a के ऑप्शन में, क्योंकि पहली वैल्यू a को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वैल्यू b को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप a की वैल्यू रख दोगे तो a भी आ गया, अपने पास x भी है, फिर आपका b भी निकल जाएगा, ठीक है। मतलब a की वैल्यू रखोगे तो दूसरा निकल जाएगा, पर जरूरत है नहीं क्योंकि आपको एक ही ऐसा ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है द रेशियो ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ कंपनी P एंड Q टू द एवरेज सेल्स ऑफ T एंड U इज 9:10। बोल रहे P और Q में एवरेज सेल कहाँ है? P और Q, देखो P कहाँ पे अपना? P अपना ये है 9 डिग्री, Q है ये 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, 45 का एवरेज 45/2, तो बोले 45/2 का रेशियो किससे? T और U में एवरेज सेल। T कहाँ पे अपना? T 15 है और U ये है 35 और 15 कितना हो जाएंगे 50, 50/2 इनका एवरेज लूंगा तो कितना आएगा 5 नाम 45 और 5 दाई 50, 9-10 आ रहा है, यहाँ भी बोल रहा है कि 9-10 है, तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देखो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ तो एक चीज तो पता है, नीदर नॉर तो आने से रहा, ओनली सेकंड तो नहीं आएगा क्योंकि पहला सही था, तो या तो ओनली फर्स्ट होगा या बहुत होगा, लेकिन सेकंड को चेक करना पड़ेगा। बोले द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल ऑफ कंपनी R एंड S टू द सेल ऑफ V इज 1050। R और S, R ये रहा, S ये रहा, 140 और 50 कितना हो जाएंगे 190, इसका डिफरेंस किससे? V से, V यानी 75 डिग्री। ये कितना आएगा? पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 5 5 ये कैरी बढ़ जाएगी और 19 में से जब 8 जाएंगे तो 11, 115 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पे कुछ डेटा गिवन होगा अपन को, ये 7 कंपनीज का डेटा 3600 था, यानी 360 डिग्री की वैल्यू 3600 थी, तो मैं ये कह सकता हूँ कितना टाइम है 10 टाइम है, तो जो वैल्यू आएगी उसका भी 10 टाइम हो जाएगा, तो 1150, जबकि ये 1050 है, तो ये तो गलत है, तो सिर्फ स्टेटमेंट पहला ही सही होगा, ठीक है। ऐसे आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन होते तो आसान है पर जल्दी जल्दी में जब आप ऑप्शन क्लिक करते हो ना तो गलत लगा सकते हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। बोले 3 पॉजिटिव नंबर हैं जो 4, 5, 7 के रेशियो में है,
एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज दिस। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर। देखो 3 नंबर हैं जो 4 5 7 के रेशियो में, इनके स्क्वायर का सम दे रखा है। देखो एक चीज मैं कह सकता हूं, हमसे पूछा है नंबर का सम पूछा है, नंबर 4 5 7 के रेशियो में थे, अगर इनका मैं सम करूं तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, यानी आंसर जो भी आएगा 16 का मल्टीपल होगा, ये तो जरूर है क्योंकि सम पूछा है। कि 148 16 के मल्टीपल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। क्या 156 आता है? क्या नहीं आता। 126 नहीं। क्या 208 16 एकम 16 और 4 16 48, बिल्कुल यही आता है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही बन गया। बाकी नॉर्मली आप कर सकते हो, मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। पूछ रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है जिसके सेंटर से एंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, लंबवत दूरी किसके बीच में, सर्कल के सेंटर से और इसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड। आपको पता है कि सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, इसका डायमीटर ही होता है। तो डायमीटर और सर्कल का जो सेंटर है ये तो एक ही पॉइंट पे होंगे। अब जब ये दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस कहाँ से आएगी, कहीं बिल्कुल नहीं आएगी, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन इस शिफ्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, ये आपको करना है, कुछ नहीं है, सक्सेसिव का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हिंदी बताने की इसमें जरूरत है ही नहीं। पहले कोई चीज 12% बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद अपना है वापस 12% डिक्रीज हो रही है, फिर 10% बढ़ रही है। थर्ड ईयर के एंड में आपको पॉपुलेशन या जो भी स्ट्रेंथ गिवन है फर्स्ट ईयर में पूछिए, होमवर्क है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है, जरूर करना है जिन भी लोगों ने ये वीडियो देखा है। बाय बाय।